ओके जी, तो हमने कल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो कर लिए, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन सब इंटरलिंक्ड हैं। ये सब चीजें क्यों हुई? क्योंकि एक बॉडी जो है अगर अंडर स्ट्रेस होगी तो उसमें स्ट्रेन्स डेवलप होंगे। कितना स्ट्रेन कितने स्ट्रेस पे डेवलप होगा, वो सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस चीज की प्रॉपर्टी है? उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है जी, इसमें कोई शंका? अब एक बात ये बताओ कि अगर एक बॉडी है, जैसे रॉड है कोई, उस रॉड को हमने अंडर स्ट्रेस रखा हुआ है, ठीक है, जैसे पिलर है, अब पिलर इज अंडर स्ट्रेस, या कोई पिलर तो कौन से स्ट्रेस में है? स्ट्रेस कौन सा लग रहा है पिलर पे? नेम ऑफ द स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल में भी हमने, करेक्ट, लॉन्गिट्यूडनल में भी हमने दो तरह की टाइप्स की थी। उसमें से कौन सा लग रहा है? कौन कौन सी दो टाइप्स थी लॉन्गिट्यूडनल में? राइट, नमन एंड मिलन। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, करेक्ट। और इस पे कौन सा लग रहा है पिलर पे? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव। ठीक है। अगर किसी रॉड को खींचा जा रहा होगा, जैसे कि किसी रॉड पे कोई वेट लटका है, ठीक है, तो उस पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल। ठीक है जी। तो इस चाहे वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस है, कैन वी इमेजिन अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, ऑफ दैट रॉड? अगर वो थोड़ा सा खिंच गई या थोड़ा सा कंप्रेस हो गई, तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा? यस सर। बिल्कुल आएगा, जैसे कि स्प्रिंग में होता है। स्प्रिंग को अगर हम एक्स अमाउंट से खींच देते हैं, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, हाफ बहुत के बढ़िया। एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। माइनस या प्लस? प्लस। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कभी माइनस में नहीं होती, तो प्लस ही होगी। करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की माइनस में नहीं होती। नहीं होती कभी भी। अरे क्योंकि मिनिमम ही कितनी होती है? जीरो। ठीक है, जीरो। उससे कम तो हो ही नहीं सकती उसकी। सब आराम से पड़ा है स्प्रिंग, तो क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है जी। ओके, तो ऐसा ही सिमिलर केस, ऐसा ही बर्ताव अगर हम रॉड के साथ करें, तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर लेगी। ठीक है, तो आज उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक बनाए, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और इसको कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे? Which is the kind of potential energy? Which is this kind of potential energy? Gravitational, elastic, electrostatic, Elastic. magnetic. This is elastic. Correct. This is elastic potential energy of. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो। सर अगर हम किसी रॉड से कोई वेट को लटकाते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेस? बिल्कुल, अगर रॉड से हम किसी वेट को लटकाएंगे तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, कुछ नहीं। तो इसको समझने के लिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम इसकी एनालॉजी जो है वो एक स्प्रिंग के साथ करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी, बोलो। सर जो हमने अभी टेंसाइल और कंप्रेसिव पढ़ा था वो लॉन्गिट्यूडनल का ही टाइप नहीं है? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल का टाइप है। तो मतलब फिर निवेदिता ने अभी लॉन्गिट्यूडनल का क्या बोला था, कुछ समझ नहीं आया। जब उसने बोला था कि लॉन्गिट्यूडनल लगेगा कि नहीं लगेगा, उसने ये पूछा था रॉड पे, अगर रॉड पे कुछ वेट रखता है। ओके ओके। ठीक है, एनालॉजी ऑफ अ stretched rod या rod with a spring.
ये खिंच के सपोज यहाँ तक आ गया है और इसको हमने यहाँ तक खींच दिया ड्यू टू दी स्ट्रेस। तो इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज ओके। तो ये अमाउंट जो है x है, ये अमाउंट x है। अरे इतनी लंबी नहीं हो जाएगी। अरे अब मैं क्या यहाँ पे बनाऊंगा, तुम कहोगे सर दिख ही नहीं रही। इतनी एक्सटेंशन। एक्सक्यूज मी सर, सर इसको वर्टिकल रखेंगे तो अपने आप लंबी हो जाएगी अपने वेट के कारण। अपने वेट के कारण बिल्कुल हो सकती है। सर ऐसा सच में होता है? हाँ, हाँ, कैसे हो सकता है? अच्छा फिर क्वेश्चन भी था मॉड्यूल में। एक बार- सर मेरे को लगा वो झूठ है तो मैंने फॉल्स कर दिया, बट वो गलत था। उसका आंसर मेरे को भी वही लगा। मुझे भी वही लगा। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता अर्शिया, ये बताओ मुझे, क्यों नहीं होगा? पॉसिबल कैसे, वो लंबी कैसे हो सकती है? फिर ये कोई भी चीज- मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। I'll give you an example। देखो रॉड में तो वो दिखता नहीं ना, इसलिए अपने आंखों को विश्वास नहीं होता, इसलिए अपने दिमाग को विश्वास नहीं होता। एक Yes, वो ले लो, क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिबल सी चीज, कोई एग्जांपल स्लाइम जैसे स्लाइम। हाँ स्लाइम तो वो हो जाएगा ना, तो ऐसे खींचेगा। वो तो नीचे आपका खींचते कुछ बड़ा है? कोई अगर रबर रॉड कोई इमेजिन कर लो, ठीक है, या स्लाइम की कोई रॉड है उसको इमेजिन करो जरा। वो अगर टेबल पे पड़ी है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट एक्सटेंड, राइट? वो नहीं होगी ना Yes. एक्सटेंड अपने Yes, आप। sir. अगर उसको लटका Yes, देंगे तो कुछ नीचे जाएगी, कुछ एक्सटेंड होगी। स्लाइम की रॉड होगी सर। होगी ना, क्योंकि उसका Yes, वेट है, sir. नीचे को लग रहा है। ऊपर से एक एंड से तो बंधी है वो, लेकिन अपने वेट के कारण कुछ नीचे हो जाएगी। ठीक है। जेली रॉड सर बोलो। सर उन्होंने तो मेटल लिखा था वहां पे। अरे मेटल में मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, वो दिखता नहीं। मैंने वो एग्जांपल इसलिए ली ताकि विजुअलाइज हो। इनमें विजुअलाइज करना मुश्किल है मेटल रॉड में। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत कम होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, बट होगा, वी कैन डिनाई दैट। ठीक है जी, ओके। अब सर अगर हमें मतलब सर कोई भी चीज वर्टिकली रखी हो तो अपना थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, हल्की हाँ सी हाँ बहुत। हाँ हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा होगा। ओके ठीक है सर। ओके, अगर हमें अब इस रॉड के लिए y की वैल्यू लिखनी है, y का फॉर्मूला क्या होता है? F/A डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल। जरा इसको रीअरेंज करते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? इट इज F/A डेल्टा एल एल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसको फॉर्म किस में लेके आना है? F=kx फॉर्म में लेके आना है, मुझे k निकालना है इसका। ठीक है, तो इसको मैं F= अगर kx फॉर्म में लेके आना है तो F को एक साइड में रखूंगा, इज इक्वल टू YA डेल्टा L बाय L। ठीक है, और डेल्टा L इज नथिंग बट x। इसको x लिख लो या फिर डेल्टा L लिख लो, x और डेल्टा L। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद F इज इक्वल टू kx, तो मेरे पास k कितना आ गया? k of rod is YA/L। ठीक है जी, तो यहां से ना एक चीज और पता लगती है हमें। ये जो k है ना, जो हम बोलते थे जब हमने F=kx किया था, तो व्हाट वी सेड, k किसकी प्रॉपर्टी है? स्प्रिंग की। वो मटेरियल की स्प्रिंग स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, Yes. स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है ना। अब Yes, स्प्रिंग sir. की प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? स्प्रिंग में दो चीजें हैं, एक तो उसका मटेरियल है, एक उसका डायमेंशन है। डायमेंशन। ठीक है, तो स्प्रिंग, जो स्प्रिंग ले लिया उसका k नहीं बदलेगा, राइट? तो उसकी डायमेंशंस और उसके मटेरियल पे। y जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके डायमेंशंस पे। नहीं y
y depends on मटेरियल पर y depends on only material, Material. and a and l are dimensions, right? Therefore जो k है that depends on, start point लिख लो जरा, a depends on, हाँ जी सर एक बात पूछनी है सर बोलो। सर। हम ये तो कहते हैं कि सारे मॉड्यूलस जो है वो मटेरियल पे डिपेंडेंट है, बट जैसे हम जब हम ये यंग्स मॉड्यूलस का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाय एल लिखते हैं, उसमें डायमेंशंस भी रोल नहीं प्ले करती? डायमेंशंस ऑफ द रॉड पे डिपेंडेंसी y की हम्म नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? अरे फिर वही वही बात होगी ना, ये जो कल जिया पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी सर? y is equal to f by a delta l by l. This is what this is nothing but stress upon strain. Now what is constant here is y. तो if you say कि तुम stress बढ़ा रही हो, that would not change y, that would change stress. वो उतने ही रेशो में, अगर स्ट्रेस को डबल कर दिया तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा। ओके सर। Such that y is constant for that material. ठीक है? यस सर। Dimensions of the rod और spring, दोनों केसेस में ऐसा होता है। नोट कर लो पूर्वा, यही ये फोटो डन, नोटेड यहां तक। अब हमने के तो फाइंड कर लिया रॉड का, अब हम फाइंड कर सकते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सब टॉपिक बना लो। Of the rod will be given by इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है U इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज हाफ के एक्स स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, बिल्कुल एनालॉगस है ये। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? बाई ए बाई एल। y a by n, और x क्या है? इट इज डेल्टा l, हाँ डेल्टा l, वही डेल्टा l का स्क्वायर। अब जरा इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसके दो तीन फॉर्मूले इसके बनाएंगे, लेकिन उसमें से हम एक याद रखेंगे, बाकी दो ऐसे ही निकल आएंगे। ठीक है जी। अब हम डेल्टा एल को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू y, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू F बाई a अपॉन डेल्टा L बाई 10। यहां से मेरे पास जो डेल्टा L है वो कितना आ जाएगा? F बाई a इंटू L डिवाइडेड बाई y, दैट इज F L बाई ए वाई। इसको जरा इधर डाल दो, therefore Q आएगा मेरे पास हाफ y a बाई L F L बाई a टू y का स्क्वायर, दैट इज हाफ। एक y उड़ेगा, एक a उड़ेगा, दिख रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, और नीचे एक एल उड़ गया, ये एल उड़ जाएगा। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी, ए वाई रह गया एक, क्या? सर एक वाई भी तो रहेगा ए नीचे। वाई रह गया ना हाँ नीचे, हाँ एक सॉरी आएगा। सॉरी 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 सॉरी, वो रहेगा बिल्कुल।
ए भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, हाफ एल एल खत्म नहीं हुआ एक? ऊपर अच्छा मैंने ठीक एल है, ठीक है, स्क्वायर ही हो गया। लिखा है ना अभी, वो डालो उसको। यस। हाफ इंटू एफ स्क्वायर एल अपॉन ए वाई। दिस इज एफ को दो करते हैं, हाफ एफ अपॉन ए इंटू एफ एल बाय वाई, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वॉल्यूम। ये रीअरेंजमेंट है, जैसे मर्जी कर लो तुम लोग, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे हम कुछ नहीं, बस रीअरेंज कर रहे हैं चीजों को, डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ भी होता है, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ हो गई। यहाँ दिख रहा है क्या आ रहा है, दिस इज हाफ इंटू एफ बाय दो है, दो बार है ना, Yes. यस सर। एक ये रहा, एक ये रहा, एफ बाय ए, राइट। तो ये दो बार है, तो इसको हमने लिख दिया एफ बाय ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। व्हाट इज एफ बाय ए? स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सिग्मा। द स्ट्रेस। U upon volume is equal to half into stress का square divided by y, which is U क्या चीज थी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, स्ट्रेस को, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ नमन, फॉर्मूला याद रखना है बिल्कुल, चलेंगे। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको ना स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला u बाय वी का हाफ इंटू स्ट्रेस को लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन, हाँ कि ना? क्या है दोबारा बोलना? स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं y इंटू स्ट्रेन यस यस सर। का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। यहां से ऊपर से एक y कटेगा तो ये बचेगा हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, बन गया, राइट। तीसरा फॉर्मूला u अपॉन v इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसको लिखा जा सकता है क्या, मैं स्ट्रेस को अलग अलग कर रहा हूँ, स्ट्रेस इंटू एक और स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय y, इससे, and stress upon y is strain. This is half into stress into strain because this thing is strain. इन तीन स्टेप्स में किसी को दुख तकलीफ है तो बताओ, समझ में आ गई कैसे रीअरेंज किया मैंने? ठीक है, तो हमारे पास अब क्या फॉर्मूला बनता है, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी U is equal to U by V, energy per unit volume is equal to half into stress into strain is equal to half into y into strain का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y। ये याद कर लो, बाकी दो फॉर्मूले अपने आप निकल आएंगे। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन की जगह अगर हम स्ट्रेस अपॉन y डाल देंगे तो ये आ जाएगा, स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन डाल देंगे तो ये आ जाएगा दूसरा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इससे हम ये वाला भी निकाल सकते हैं और ये वाला भी निकाल सकते हैं। बट इतना ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एनर्जी डेंसिटी का है, एनर्जी का नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इधर भूल जाते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला लगा के आते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये भूल जाते हैं ये एनर्जी डेंसिटी है, पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने नहीं भूलना। चमक गया? ठीक है, नमन। लिखो फटाफट इसको। सर हाँ जी। सर हम ये जो अच्छा ये स्ट्रेस लिखा है, ये स्ट्रेन बाद में है, ठीक है समझ आ गया। चलो, अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी देखिए, एनर्जी निकालनी है तो आई सिंपली मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, यस सर। हाँ एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी निकालनी है तो आई मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। राइट, तो फॉर्मूला आप कौन सा याद रखेंगे? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं पूछूं आपसे कि एनर्जी डेंसिटी और स्ट्रेस का ग्राफ कैसे बनेगा? बनाओ जरा, क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ फर्स्ट पार्ट है एनर्जी, एनर्जी बोलो एनर्जी डेंसिटी बोलो, उसमें फर्क नहीं आएगा। एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी का ग्राफ सेम होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ? हाँ, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। एक्चुअली टेक्निकली देखेंगे तो सेम नहीं होगा, बट अप्रोक्सीमेटली वी कैन, नेचर वैसे ही बनेगी ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ में हमें डिफरेंस नहीं फील होगा, क्योंकि अदरवाइज तो देखो एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी में फर्क क्या है? वॉल्यूम का फर्क है ना, तो वॉल्यूम उधर जाके यस मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, यस हाँ तो वॉल्यूम में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा साथ में, बट अगर हम एग्जैक्ट उसका ग्राफ ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली। ओके, एनर्जी डेंसिटी वर्सेस स्ट्रेस।
Draw a graph for the material in elastic range between following quantities. और बन लो फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन। ये दुनिया के सारे ग्राफ कवर कर देगा इस चैप्टर के। जैसे बन जाए तो बता देना। यू गाइस हैव 2 minutes। हाँ जी, बन गए। मिलन, करेक्ट, गुड, ऑल 6 करेक्ट। कुशल अग्रवाल नहीं, फर्स्ट गलत है। खुशबीर बाकी भेजो, पहला तो ठीक है। प्लीज सेंड योर आंसर्स विद द पार्ट नंबर। जैसे ए का शेप बताओ, बी का शेप बताओ, ऐसे। डोंट सेंड ओनली द शेप।
कुशल ये किसका आंसर भेजा है? सर ए का। ए का, ठीक है। दिमाग पे लग रहा है ज्यादा जोर पड़ रहा है है ना? ग्राफ निकल के ही नहीं आ रहे बाहर, खुरचना पड़ेगा दिमाग। खुशबीर 1 2 3 4 5 6, गुड, ऑल 6 करेक्ट। कहाँ है बाकी? क्या हो गया आज तुम लोगों को? क्या, कहाँ गया जोश वोश सारा? अरे दिव्यांशु भी है क्लास में अपने। ए एंड बी ठीक है दिव्यांशु। आर्यन, नर्शिया, सिमर, दीप्ति, गौरी, इशिता, जसकिरत। Everyone has to participate in the interaction. पार्टिसिपेट करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। सी गलत है दिव्यांशु। कुशल अग्रवाल, ए बी एंड सी तो ठीक है। ठीक है, बस शेप बता दो, शेप, शेप का नाम, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, बस इतना बता दो। यू डोंट नीड टू राइट किधर को बन रहा है, वो देखते हैं बाद में, वो बाद में मिला लेना तुम लोग, बस शेप बताओ। There are 64 in the class and I got the answers from just 1 2 3 4 5 लोग। रेस्ट एवरीवन हथियार गिरा दिए। कमाल है। श्रेया बंसल, ए बी सी करेक्ट, डी करेक्ट, ई करेक्ट, एफ करेक्ट, गुड। निवेदिता, पहले 2 करेक्ट हैं। अर्शिया, ए बी सी डी करेक्ट। तुमने कम भेजे हैं अर्शिया ना? 5 हैं। ने एफ पार्ट अभी देखा। सर मेरे में डी ई एफ है, वो डी 3 बार लिखा गया। अच्छा, डी ई एफ, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा ई पार्ट गलत है। दिव्यांशु, सी पार्ट नहीं। कुशल अग्रवाल, डी सही है, ई और एफ गलत है। दिव्यांशु, अब आए ना तुम लोग जरा अपने उस पे, ठंडे ही पड़ गए थे यार तुम लोग हैं। दिव्यांशु, सी और डी, डी ठीक है यार तेरा, सी तो गलत है। निवेदिता, 3 4 करेक्ट। मुस्कान 58, ए बी सी डी करेक्ट। दिव्यांशु
फाइनली सी करेक्ट। अरे एक ही रह गया था, दो हो गई थी। निवेदिता 5वां करेक्ट है। अरे अंतरा अंतरा तुम लोग अब रिप्लाई नहीं करते। बहुत लोग ऐसे हैं यार जो तुम लोग ना पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अब मैं 60 लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, बट जस्ट अब रैंडमली पूछता हूं, तब भी तुम लोग कुछ ऐसे हैं जो जवाब ही नहीं देते हैं। अरे कहाँ सर, छोड़ो, हमें पूछ लिया सर, आराम करने दो। मुस्कान, ए एंड बी। ठीक है, सी गलत है, डी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स हो गया तुम्हारा। नहीं नहीं भाई, मुस्कान ए और बी सही है। सिमर नहीं, ए एंड बी गलत है। अर्शिया ई एंड एफ करेक्ट है। निवेदिता सी करेक्ट है, ना सॉरी 6 करेक्ट है। आर्यन, आर्यन भाई साहब गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ हो गई। ए और बी तो गलत है, सी सही है, डी सही है। सुरभि ए बी सी करेक्ट, 4th करेक्ट। सिमरन करेक्ट, 1 2 3 4 तक करेक्ट है। सिमरन तुम्हारा 5th गलत है। वंशिका ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी नहीं। सी में तुमने 2 आंसर लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व। चलो लेट्स सी। मेरा एफ वाला ठीक है। एफ वाला ना भाई, गलत है। अच्छा वंशिका, वो डी का है। नहीं वंशिका, तुम्हारा सी और डी तुमने एक्चुअली उल्टे लिख दिए। ओके चलो देखते हैं। अब तुम लोग जरा मेरे को एक बात बताओ। ए पार्ट देखते हैं पहले। ए पार्ट में एनर्जी और स्ट्रेस है, एनर्जी डेंसिटी और स्ट्रेस है। एनर्जी डेंसिटी और स्ट्रेस में क्या नाता है? U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज हाफ ऑफ स्ट्रेस का स्क्वायर बाय वाई। हाफ ऑफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। देखो एक है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस अच्छा, इंटू स्ट्रेन। ट्रेन तो फिर कांस्टेंट नहीं होगा ना। कांस्टेंट नहीं होगा कांस्टेंट सर, नहीं है, इसीलिए वाई वाला। इसीलिए X अपने को तो क्या Yes, करना sir. पड़ेगा, वाई वाला। अरे वाई तो कांस्टेंट है, बढ़ाना तो पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यस U यस सर। इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस का उसका स्क्वायर स्क्वायर अपॉन वाई। वाई। ठीक है, ये वाला हम फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे, ये वाला यूज करना है। क्यों? क्योंकि वाई कांस्टेंट हाफ कांस्टेंट है। तो यहां से मेरे पास क्या पता लगा कि U जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस का स्क्वायर। स्ट्रेस का स्क्वायर। यहाँ पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। पैराबोला। बोला और किसकी ज्यादा पावर है, y की x की? वाई की। है y की एक्स की। x की? एक्स की ज्यादा एक्स की ज्यादा होगी। निवेदिता अरे x 2 है निवेदिता। ठीक है सर, यस ठीक है, x की ज्यादा पावर है, तो धक्का कौन मारेगा ग्राफ को? एक्स मारेगा। एक्स मारेगा। x मारेगा। तो अगर x ने धक्का मारा तो ग्राफ जाना चाह रहा था सीधा, लेकिन धक्का की वजह से ऐसे U वर्सेस स्ट्रेस। सही है, यस ठीक है। सब इसलिए देखो नेगेटिव में।
तो आएगा ही नेगेटिव में इधर यस नहीं, इधर नहीं बनाएंगे ना, स्ट्रेस नेगेटिव यस सेंस नहीं है बनती है ना। उसके बाद बी पार्ट, एनर्जी डेंसिटी वर्सेस स्ट्रेन। सर इसमें y स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट के लिए। सर वैसे भी स्ट्रेस और Correct. स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। हाँ, यस, तो इसलिए सेम ग्राफ बनेगा बिल्कुल। तो U इज इक्वल टू, वैसे हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, हाफ इनटू y इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। है ना। अब किसी को अगर यहाँ पे दुख तकलीफ है, सर हम y इनटू स्ट्रेस इनटू ना, ये हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन क्यों यूज कर रहे हैं? अरे इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि दोनों चीजें वेरी कर रही हैं, y कांस्टेंट है। है ना। तो यहाँ पे y U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का स्क्वायर है, स्ट्रेन का स्क्वायर। अगेन पैराबोला। इसका ग्राफ भी ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट, इधर है U, इधर है सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या है, एनर्जी और एक्सटेंशन है, कौन है? एनर्जी और एक्सटेंशन। यस अब एक्सटेंशन क्या होती है? डेल्टा एल। डेल्टा एल होता है। डेल्टा एल किस में आता है, स्ट्रेन में स्ट्रेस में? स्ट्रेस में स्ट्रेन में। सॉरी स्ट्रेन ट्रेन में आते हैं, में स्ट्रेस आता में है। तो होता है। में आते हैं सर। आज निवेदिता बौखला गई है। तो हाफ इनटू y इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम लिख दिया मैंने यहाँ पे, U है इधर लेफ्ट साइड में ना, तो वॉल्यूम उधर ले गया मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ इनटू y इनटू वॉल्यूम इनटू स्ट्रेन को लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L। Therefore, U is directly proportional to delta L का square. That is energy. सर ये तो हाफ के एक्स वाले से भी कर सकते थे। यस सीधा उसे देख लिया था हाफ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, वैसे ही उसी पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा तरीका वही है, ऑल्टरनेट मेथड, मेथड 2। सर एनर्जी इनटू लिख दिया आपने। एनर्जी इनटू तो इधर दूसरा है U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम सीधा बोल सकते हैं कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। एक ही बात है। तो अब यहाँ पे फिर वही आ गया, क्या आ गया, y इज डायरेक्टली पैराबोला। पैराबोला y इक्वल्स टू mx स्क्वायर। अब ये भी किधर को आएगा, ऊपर को नीचे को, कैसे आएगा पैराबोला? ये भी वैसा ही है, ये आएगा ऊपर को। ऐसे ठीक है। दिस इज एनर्जी एंड दिस इज एक्सटेंशन। सर। हाँ जी, सर ऊपर वाले मेथड में वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। मैंने वही बोला था ना अभी, याद है? ओके सर, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बोला। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक। डी पार्ट में क्या था? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रेस एंड स्ट्रेन। वो तो हम बिल्कुल सीधा ही है। तो फ्रॉम ओरिजिन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमें पता ही है। कौन सा लॉ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेस दो बार लिख दिया। फ्रॉम ओरिजिन कौन सा लॉ होता है ये? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। आपने स्ट्रेस दो बार लिख दिया। अबे यार, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस लिख दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे होगा स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे पार्ट से नहीं होगा सर। ठीक है जी, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ई पार्ट में क्या था? एनर्जी और अप्लाइड फोर्स। एनर्जी और अप्लाइड फोर्स। अब एनर्जी और अप्लाइड फोर्स का क्या नाता है? वो भी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे जरा? डेल्टा एल का स्क्वायर होता है ना, तो वो एफ के प्रोपोर्शनल होता है, तो एफ स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर दोनों। हाँ देखो ऐसे निकाल सकते हैं, एक तो तरीका ये जो है, हमने डिराइव किया था। बिल्कुल बिल्कुल वहां पे रास्ते में आया था, ठीक है।
तो क्या है इधर u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, यस सर। Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करूं ऊपर और नीचे के से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई डिवाइड है ना। तो ये क्या बन गया, हाफ इंटू के एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, बाय के। Bye. तो दैट बिकम्स, ऊपर क्या है के इंटू एक्स क्या होता है, एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर, F. के 2 और के कांस्टेंट है, तो देयरफॉर u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर आ गया, F square. तो फिर वही ग्राफ हो गया। अच्छा, इसमें अगर फोर्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना होता तो ग्राफ और पैराबोला किधर को बनता, तो दूसरी साइड बनता सर, दूसरी साइड बनता। वो नेगेटिव आ जाती ना, वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में बनता। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर दोनों ग्राफ बनाओ जरा, यहाँ पे f वर्सेस u है और यहाँ पे u वर्सेस f है, u वर्सेस f कैसा बनेगा, सर पैराबोला। पैराबोला बोला किधर को, कटोरी, कटोरी एफ सीधी कटोरी। सर ऐसे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्या ऐसे पता लग रहा है ऐसे। सीधी कटोरी आएगी। हाँ Yes, sir. और अगर f वर्सेस u बनाना है तो तो उल्टी कटोरी। उल्टी कटोरी। उल्टी कटोरी, मतलब ऐसा, यस सर। यस Yes, या sir. ये कटोरी, ये भी तो कटोरी उल्टी है। नहीं सर सर। ऐसे Yes, नहीं sir. जो पहले पहले बनाई थी ना सर शुरू वैसे तो होने पहले से होगी बनाई ना सर। पहले आप Actually- बनाई थी। हाँ, ये वैसे उल्टी कटोरी तो ये वाली है एक्चुअली में, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, चलो कोई बात। ये तो साइड वाली कटोरी है, ठीक है। वो तो तो यहाँ पे भावना समझिए। भावना समझ गए हम, भावना समझ गया था इसलिए ये बनाया। तो यहाँ पे क्या है, एफ में ज्यादा पावर है ना, तो एफ ने धक्का मारना है, तो इधर से एफ ने धक्का मारा, इधर से एफ ने धक्का मारा, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। ओके, लास्ट पार्ट बच गया, दैट इज Force versus extension. फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन। फोर्स और एक्सटेंशन का तो सीधा नाता है क्या, एफ इज इक्वल टू के, जितनी ज्यादा फोर्स उतनी एक्सटेंशन। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट। Straight line. इंक्लाइंड। एफ और एक्स। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो भी सब ग्राफ तो आप लोग बना सकते हैं। सब पार्ट सी का एक बार शो कर दो, पार्ट सी। हो गया? यस यस तो ठीक है, बिग क्वेश्चन करो जरा। सर हाँ जी, सर टेस्ट की डिस्कशन कर लो एक डाउट क्लास में। हाँ जी, ओके सर। सिमर सही जवाब।
अनुरीत करेक्ट, सुशिता करेक्ट, अर्शिया नो, मिलन नो, दीप्ति, मुस्कान एंड प्रबल करेक्ट, निष्ठा आर्यन करेक्ट, सुरभि करेक्ट, गुरकर्मन, सिमरन, वंशिका, गौरी मेहता करेक्ट, वैशाली करेक्ट, फरमान, फरमान तुम्हारा ऑप्शन और वैल्यू जो है वो मैच नहीं कर रहे, क्या है फाइनली? रिदम नहीं, ध्रुव ठीक है, अनुप्रीत, नप, श्रेया, रिद्धिमा करेक्ट, फरमान ठीक है, मिलन अब ठीक है, अभिषेक ठीक है, दिव्यांशु ठीक है, गुरांश ठीक है। ओके कैसे करेंगे बताओ? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ख्याति एंड कुछ अग्रवाल, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ F एक्स इक्वल्स टू के एक्स लगा के। यस एफ सर। इज इक्वल टू सर अभी जो Yes. आप और के एक्स मतलब पुट कर सकते हैं एफ इंटू एक्स, तो मतलब या एफ स्क्वायर अपन के भी कर सकते हैं, के को पुट कर सकते हैं यस सर। के एक्स को एफ पुट कर स्क्वायर दो सर, के एक्स को हम एफ पुट कर सकते हैं इंटू एक्स करेक्ट, कर सकते हैं। इंटू एक्स। दैट इज द शॉर्टेस्ट वे एक्चुअली। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंटू के एक्स को अलग कर लो, और के एक्स क्या होता है? F होता है। फोर्स होता है, बस ये दोनों की वैल्यू दे रखी है अपने को, देयरफॉर यू आ जाएगा मेरे पास हाफ इंटू फोर्स कितनी दे रखी है 200, 200 एक्स एक्स जो एक्सटेंशन होती है वो दे रखी है 10 raised to power 10 raised to power -3, -3। तो आंसर आ जाएगा 0.1। सही है। ठीक है जी, यस सर। लास्ट क्वेश्चन है, करो। नहीं मिलन, मिलन ध्यान से पढ़ो ऑप्शंस। श्रेया ठीक है, सिमर ठीक है, नमन ठीक है, गुरकर्मन नो, गौरी दीप्ति ठीक है, अर्शिया नो, आर्यन, दिव्यांशु, प्रबल ठीक है, मिलन, गुरकर्मन एंड अर्शिया तुम तीनों ने सेम ही झोल कर दिया, वरुण ने भी, सुरभि ने भी। गुरकर्मन, सिमरन करेक्ट, अनुरीत नो, हाँ अब ठीक है मिलन, नहीं अर्शिया, वरुण नहीं,
अरे यार ए और बी तो, चलो एक मिनट करो तुम पहले। सुखमन ठीक है, कुशल, निवेदिता, मुस्कान ठीक है, वरुण नहीं, वंशिका करेक्ट, सुरभि करेक्ट, कुशल अग्रवाल करेक्ट, मुस्कान 39 नो, सुचिता, वरुण, सुचिता ठीक है, वरुण अब ठीक है, ऋषिया ठीक। अब वरुण तूने सारे ऑप्शन ने एक एक करके भेज दिया, फाइनली ठीक हो गया। सर एक ही रह गया था। अर्शिया जी हाँ ठीक है जी, अर्शिया ने भी तीसरा ऑप्शन भेजा है मेरे सामने, है ना? मैंने ना वहाँ पे क्यू पे एनर्जी पढ़ ली, इसलिए मैंने बी भेज दिया। ठीक है, बाकी जनता ठीक है, तुम्हारा क्या? रीत, गुरांश, मुस्कान, रिया, जिया ठीक है। जिया, रिया, अरे वाह, अपनी क्लास में कितने है ना राइमिंग? एक दिया भी है, दिया, रिया, जिया, और भी ऐसी कोई? ओके तो अरे जनता प्रिया, प्रिया मैम है हाँ, वो तो अब लेकिन अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने पता है क्या झोल कर दिया? ये पी और क्यू को उल्टा पढ़ लिया, इसलिए आंसर जो क्यू में ना, ये हमने झोल किया है, इन्होंने पहले पी क्यों दिया फिर यहाँ पे? हाँ हाँ तुम लोगों ने झोल कर दिया ये। क्वेश्चन की गलती निकाल दो। चलो सर हम मान गए। इसलिए तो ऐसे उल्टे दे रखे हैं इनको पहले ताकि क्यों देना चाहिए था सर पहले इनको? क्यों देना चाहिए था? तुम्हारा धर्म बनता है ना सही पढ़ना। तो धर्म में सर सही क्वेश्चन देना। तो क्या है, ए और बी भेजने वालों, भगवान ऊपर वाला देख रहे हैं, ए और बी भेजने वालों, अरे एक्सटेंशन और अप्लाइड फोर्स ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं होते? यस सर। यस सर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन कैसी बनेगी उधर? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और बी ऑप्शन में भी एक्सटेंशन और अप्लाइड फोर्स उल्टा ही है, उसकी भी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कहाँ है? तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते। क्यों क्यों वरुण? यस सर। सर मैंने एनर्जी बढ़ लिया था सर, एनर्जी बढ़ पहले मैंने ए भेज दिया क्योंकि पी और क्यू नहीं देखा, फिर मैंने बी भेज दिया क्योंकि एनर्जी नहीं देखा। अर्शिया ने भी यही किया, उसने भी उसको एनर्जी पढ़ लिया इसलिए बी भेज दिया। अरे इतना जल्दी नहीं, देखो देखो मैं तुम लोगों को बार बार क्या समझाता हूँ कि तुम लोगों ने थोड़ा ढंग से ध्यान से उसको करना है, ताकि क्वेश्चन को टाइम दो पढ़ने के लिए, ताकि तुम लोग ध्यान से ऑप्शंस पढ़ सको, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ सको और उसको करेक्ट कर सको। अब हल तुम लोग जस्ट इमेजिन ये क्वेश्चन नीट में आया और तुम लोगों ने ए और बी में से इसी सिली मिस्टेक की वजह से ए या बी में से कुछ मार्क कर दिया, कितना दुख होगा आके? होगा नहीं होगा? कितना दुख होगा? क्यों? क्योंकि जस्ट तुम लोगों ने इसको गलत पढ़ लिया, ऑप्शन गलत पढ़ लिया। आता था, जो क्वेश्चन आता हो और वो गलत हो जाए जस्ट बिकॉज यू रेड द क्वेश्चन रॉन्ग या यू रेड द ऑप्शंस रॉन्ग, कितना दुख होगा? नहीं। तो इसलिए कम से कम क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देके 10 सेकंड 15 सेकंड उसको दो, आराम से इक्वेशंस ना ऑप्शंस पढ़ो उसकी और फिर करो, ठीक है? दिस इज दी थिंग आई एम स्ट्रेसिंग यू। बहुत बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यही गलती करते हैं, बहुत बच्चे, एक नहीं है ये, 50% जनता है तुम लोगों की क्लास में जो ये गलती करती है हर टेस्ट में। क्वेश्चन सर गलत पढ़ लिया जल्दी जल्दी के, ये ना हरी की वजह से तुम लोग जो गड़बड़ करते हो। अब सिंपल सा एक एग्जांपल, जैसे कल एक बच्चे ने मुझे भेजा, उसने पिछले टेस्ट में क्या गलती की थी, एक बॉल आ रही है इधर, एक बॉल इधर से आ रही है, दोनों इक्वल मासेस की हैं, इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन था, है ना? इसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। इलास्टिक कोलिजन हो रही है, एक्सचेंज हो जाएंगी स्पीड, एक्सचेंज होने के बाद स्पीड बोलो जरा कितनी कितनी होंगी? -5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, -5 and 3, -5 and 3। यस सर। -5 and 3 इसकी 3 से माइनस, इसकी -5 है ना, तो इसके पास -5 आ जाएगी, इसके बाद 3 आ जाएगी, इसके पास 3 आ जाएगी। जल्दी की वजह से क्या हो गया, जल्दी की वजह से क्या होगा, इसको ऑप्शन को मार्क कर दिया -5।
सर 5 मार्क्स सिर्फ इतने से क्वेश्चन आए हैं। मतलब इमेजिन द दुख यू विल एक्सपीरियंस आफ्टर दिस। तो दुख मतलब जस्ट इमेजिन, अरे यार मतलब हद हो, 5 नंबर फालतू के उड़ा दिए। और 5 नंबर मतलब मोल पता है 5 नंबर का, इट्स नॉट जस्ट 5 नंबर्स। सर आज इस साल तो सर पता ही चल गया, वैसे भी सर ज्यादा पता चल गया इस साल। इस बार तो सर 1 नंबर का मोल पता लग गया। यस इट कैन बी योर सीट, यू गॉट द सीट, यू डिडंट गेट द सीट। मतलब इतना फर्क आ सकता है एक क्वेश्चन के कारण, जस्ट इमेजिन, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस को इज्जत दे के, उसको थोड़ा टाइम दे के पढ़ो एक बार, ठीक है, आराम से ढंग से उसको। कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम आधा मिनट तो दे दो यार। ये आधे मिनट में किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, 15 सेकंड में किया हुआ क्वेश्चन है ये। कम से कम आधा मिनट तो दो यार फिजिक्स क्वेश्चन को, ठीक है। और हर एक इनफैक्ट बायो को भी मैं बोलता हूँ आधा मिनट तो दो उसको, है ना। 90 क्वेश्चन है, 45 मिनट है, 45 मिनट दो यार उसको। अदरवाइज बायो में भी ऐसी गलतियां, ऐसे ही चीज होती है बायो में भी, मतलब उसमें नंबर्स नहीं होंगे बट ऐसे ही गड़बड़ कर सकते हो तुम लोग बायो में भी, ठीक है। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, कुछ का कुछ लिख दिया, मतलब उसमें कुछ भी टर्म्स होती हैं, अब टर्म को याद नहीं मेरे को, लेकिन तुम लोग समझ गए भावना मेरी। या तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ ठीक है। हाँ करेक्ट इनकरेक्ट में भी, अब विच मार्क दी रॉन्ग ऑप्शन, मार्क दी राइट ऑप्शन, इसमें बहुत गलती होती है, बहुत जनता गलती करके आती है इसमें। मार्क दी रॉन्ग और इनकरेक्ट ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। मैं तो पूरे ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ, जब पता है एक गलत है बाकी 3 सही हैं, तो अपने आप ही इनकरेक्ट था नीचे लिखा हुआ। ठीक है जी, चलो अब इसमें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमने ऊपर ही किया है ना। तो क्यू पे इधर क्या आना चाहिए, पहली दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, ए ऑप्शन नहीं हो सकती, बी ऑप्शन नहीं हो सकती। अब सी और डी में से बचेगा कुछ। अब सी और डी में से इलास्टिक एनर्जी है और एक्सटेंशन है। हमें पता है कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन का स्क्वायर, एक्सटेंशन स्क्वायर। यस सर। ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर को मुड़ा हुआ है, मतलब अगर इधर y है, q है मतलब ये, और ये p है, तो धक्का किसने मारा है, p ने या q ने? p ने। तो p की ज्यादा पावर होनी चाहिए। यस सर। तो p कौन सा होगा? एक्सटेंशन। और q होगा ये। बस अब p देख लो कौन है, एक्सटेंशन है, कौन सी ऑप्शन बन रही है, सी ऑप्शन बन रही है, मार्क करो और निकलो। सी ऑप्शन, यस सर। ठीक है जी, यस सर। चलो ये तो हो गया अपना एनर्जी वाला फंडा। अब इसका छोटा सा एक बेबी टॉपिक सा बच गया, वो है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। अब एप्लीकेशन हम लोगों ने वैसे तो इनडायरेक्टली कर ली, जैसे ब्रिज हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, उसमें कौन सा मटेरियल यूज करना है ना, किस मटेरियल की अब वो ऐड आती है उसकी अल्ट्राटेक सीमेंट की, उसमें क्या वो क्यों ज्यादा चलता है, उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, है ना। मतलब मैं ऐड नहीं कर रहा उसकी, हो सकता है बाकी सीमेंट्स भी ऐसे चलता हूँ बट तो मतलब कहने का, वो जब कुछ सीमेंट बनाते हैं या कुछ बिल्डिंग बनाते हैं तो मतलब उनकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, ताकि दे लास्ट लॉन्गर, दे हैव लॉन्ग लाइफ, दे हैव इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए ना, दे मस्ट बी इलास्टिक, और उनकी जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिसकी जो हमने ग्राफ बनाया था ना, उसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, यस सर, ठीक है, दैट वाज मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना, जो इट कैन बी, राइट। तो अब हमें पता है अगर कोई ब्रिज बना रहे हैं तो उसमें कितना भार, कितने ट्रक वगैरह चल सकते हैं, तो भाई कितना भार वो पिलर जो है वो सहन कर पाए। तो इन सब चीजों की नॉलेज चाहिए, इन चीजों को डिजाइन कर लेंगे, तो दैट इज व्हाई these terms are really important। और एंड हैव यू एवर वंडर्ड कि जैसे ये सपोज अगर हम धरती की बात करें, धरती पे कितने कितने बिल्डिंग्स हैं ना, तो बिल्डिंग से तो चलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहाड़ भी तो है इस पे इतने बड़े बड़े, देयर आर मेनी माउंटेन रेंजेस, यस सर, है ना। तो माउंटेन रेंजेस जो है उस वो भी प्रेशर डालते होंगे धरती पे, राइट, डालते होंगे। यस सर। तो हाँ मतलब उस प्रेशर के कारण धरती फट क्यों जाती है,
या फटने जाती। नहीं नहीं फटती। सर, अरे नहीं फट जाएगी तो माउंटेन अंदर नहीं धस जाए। नहीं आपने ये बोला ना सर कहाँ जाएंगे फिर? हाँ फट तो कहाँ जाएंगे सर हम लोग फिर फट के? उनकी हाइट ज्यादा होती है। ऊपर। हाँ इसीलिए नहीं फटती है ना, क्योंकि उनको जाएगी तुम्हारी तो फिक्र है फटेंगे। ना, इसलिए नहीं फटती। वो सिर्फ हाइट ज्यादा वेदिता, होती है, अर्शिया Yes, कहाँ height कहाँ ज्यादा जाएंगे ये लोग होती है। अगर धरती पड़ेगी? तो इसलिए वो बहुत सहते रहते हैं सर ऊपर। ऊपर। ठीक है तो ऊपर कहाँ? स्पेस में? नहीं नहीं ऊपर भगवान हद के होगी पास। सिमर दे। अरे और कहाँ जाएंगे, हद होगी है। तो क्या है कमाल। एक्चुअली ना, हर चीज का वी नो दैट देयर इज एन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, राइट, फॉर एवरी मटेरियल। ठीक है, तो इस धरती का जो मटेरियल है, इस रॉक का जो जिस मटेरियल से ये सरफेस बनी है, उसका भी एक इलास्टिक लिमिट होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जब हम वो डाल के हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये फाइंड करते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है माउंटेन की, दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा माउंटेन, ऊंचा माउंटेन नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा होगा फिर धरती फटेगी। एंड विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन दिस अर्थ? माउंट एवरेस्ट माउंट Mount एवरेस्ट। Everest. And what is the height of 8.3 Mount Everest? nearly. 8.8 किलोमीटर 8.4 8.8 किलोमीटर It is 8.5. 8.48 ना 8.8, 8.9 के आसपास। 8848 मीटर 8848। 8.57 है। 8848 चलो जो भी है, जो भी है, 10 से कम है ना, 10 से कम है। हाँ 10 से कम है। Yes, यस सर 9 कर लो। 10 से 9 कम से है, भी कम है। इसीलिए वहां पे धरती जो है वो सलामत है। ठीक है जी। इससे ज्यादा सर अगर माउंटेन उससे जो है बड़ा वो होगा तो क्या होगा? तो फट जाएगी धरती। मतलब इलास्ट, अब क्या होगा, फिर अब माउंटेन किसी, कैसे वो बता? ज्यादा प्रेशर डालेगा अपना। हाँ ऑब्वियसली धरती पे ज्यादा प्रेशर डलेगा तो ऑब्वियसली इट विल क्रैक। ठीक है जी। अरे माउंटेन को कैसे पता कि उसको 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है? माउंटेन को नहीं है, नेचर को Grow पता है, करना। नेचर अपने आप ना। अब ऑब्वियसली माउंटेन को तो नहीं पता है कितना मेरे को और नहीं बड़ा होना। मानना पड़ेगा सर, नेचर को भी फिजिक्स आती है। अरे नेचर कैन क्रिएट लाइफ, है ना, तो इट इज, ये तो कुछ भी छोटी सी चीज है। समझ गई मैं। फिर हमको कैसे पता ये बात? सर ये तो नेचर की गलत। भावना कि क्या प्रूफ है इसका? हाँ सर ये क्या? भावना साइंस, आती है नेचर पास। सर ये पूरी साइंस पूरी निकाल के रहेगी वो अंदर से। साइंस निकाल के तो नहीं, मैं नहीं मान रही। सर यानी 10 किलोमीटर के नियरली बैलेंस हो जाएगा हाँ माउंटेन। राइट। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 1, नॉलेज ऑफ सर हाँ जी। सर सिर्फ माउंटेन ही या कोई बिल्डिंग भी अगर ऐसे 10 किलोमीटर की खड़ी कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा प्रेशर? नहीं वैसे तो वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता में है, हम जब कितने फ्लोर कैलकुलेशन, होंगे? 10? बट 10 किलोमीटर की बिल्डिंग, ऐसे तो कैन जो यू बुर्ज इमेजिन दैट? खलीफा है। 10 किलोमीटर शुड बी, हाँ खड़ी कितने हुई फ्लोर होंगे? मजाक सर नहीं है कोई। वैसे ही 10 मीटर नहीं है वो। सर मतलब वैसे ही तो ज्यादा फिर फटेगी और तो क्या ही होगा। लीविंग टावर ऑफ पीस। नहीं बिल्डिंग जो है वो तो ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी माउंटेन से। माउंटेन इज रियली वेरी अंबानी डेंस। के घर की कितनी हाइट है? किसकी? क्या? अंबानी के घर की अरे वो छोटा ही है। 10 करोड़। है वो। अरे ऑब्वियसली इट इज नॉट इन किलोमीटर्स यार, कमाल कर रहा था। हद होगी जी आई अभी। नहीं सर वो 600 मीटर किलोमीटर कुछ में, मैं होगी। तो वैसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुम लोगों को हमें क्या पता यार, हम नाप के हैं। यार, उसको खरीदना आएगा इसके जानकारी तो ले रही। खरीदना है मेरे को? हाँ तेरे को तो नहीं तो पूछा है। हाँ हाँ सही है जी खरीदने यार, की कोई बात ज्यादा नहीं। महंगा थोड़ी ना है। हाँ मेरे को पता है बहुत सस्ता है, हाँ ज्यादा ही सस्ता है। और क्या, तुम लोग खरीद ही यार लोगे चलते डॉक्टर फिरते वॉक्टर खरीद बनने लेगी। के। और क्या सर? मेरे ख्याल होंगे उसमें कितने फ्लोर होंगे, सर, इतना 40 है, 40। हाँ 40।
50 होंगे। सर बहुत है, वो बहुत बिल्डिंग है, उसका घर नहीं इतना है, पता है, वो बहुत है। बिल्डिंग है एक पूरी। सर कोरोना काल में तो उनको बाहर जाने की भी जरूरत है, अपने घर में ही घूम ले, वही उनके पिकनिक हो जाती होगी इधर भी से। टेम्पल है सब सर कुछ। घर पे भी 27 फ्लोर है सर उसके घर पे। सब कुछ तो होगा सर घर कुछ पे। है, होटल भी है। ओ माय गॉड, तो थिएटर वगैरह सब कुछ है सर उसके पास। ये बात है। 27 फ्लोर हाउस। सर वही जो तो हॉलीडे पैक है मतलब उसका वो लोग पूरा। ये बोलते होंगे नहीं कि चलो यार आज मूवी देखने चलते हैं, तो कहाँ जाएंगे? अपने घर में ही। दूसरे फ्लोर पे चलते हैं अपने। फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे फ्लोर। मूवी। सर हाँ जी। आपको पता है जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और जब तक ये चला है लॉकडाउन, तब तक अंबानी ने एक एक घंटे में 90-90 करोड़ कमाए हैं। ये एक कैसे कमा लिए? ये कैसे कमा लिए? अरे इंडस्ट्रीज तो चल ही रही है उसकी। सबकी जो जियो की जियो यूज चल रहा है वो इतनी बड़ एक्सटेंसिव हो गई थी, और मतलब बहुत, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, अरे होगा। अंबानी बहुत रिच हो गया है लॉकडाउन में। सर यही टेक्निक बस होती ऐसी है। जरूरत है कल। चलो लिखो लिखो लिखो। अंबानी के घर बस का बस शाम बस भी बस। कितना अमीरों जैसा है। हाँ हाँ हाँ, हम भी बन जिया ने जाएंगे। शुरू किया था ये। चलो, knowledge of elastic properties is very important for designing the structures like buildings, flyovers, etc., and to estimate their life. दूसरा है to estimate अरे यार एन रहेगा, लोग भावना समझ जाया करो, डिजाइनिंग में एन रहेगा। to estimate the maximum height of a mountain. ये जो सेकंड एप्लीकेशन है ना, ये स्कूल में आती है, माउंटेन वाली ना। to estimate the maximum height of a mountain, तो उसके लिए the maximum tensile strength of a typical earth rock is around 3 into 10⁸ Newton per meter square. बहुत ज्यादा है। Therefore, the stress on it should be less than this limit. मतलब प्रेशर जो है that should be less than 3 into 10⁸. और प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। ये हम लोगों ने आगे करना भी है और तुम लोगों ने वैसे कर भी रखा होगा। should be less than 3 into 10⁸. तो h जो है that is less than 3 into 10⁸ divided by density जो है that is approximately 3000 एवरेज डेंसिटी किसकी डेंसिटी? रॉक के मटेरियल की, उसके सॉरी माउंटेन के मटेरियल की, इनटू जी। जी इज 10 एवरेज डेंसिटी ऑफ सर माउंटेन। हाँ जी सर, अगर हम इसकी डेंसिटी कम कर दे तो हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं? डेंसिटी लेकिन कम कैसे करेंगे?
मतलब किसी भी तरीके से कर फिर ले। वो भी नेचर ही कर ले फिर। फिर सब तो कर दिया है। बोला मिलन ने, हाँ नेचर सब को कुछ तो बोलते हैं, नेचर कर दिया। सही बात है, नेचर को बोलते हैं। हाँ सर ऑब्वियसली। देयरफॉर एच जो आएगा वो आ गया 10 किलोमीटर। that is the maximum height of a mountain that the earth can bear is 10 kilometers, and height of Mount Everest is 88, कितना होता है 8846 है ना? 8848 8848 सर हर साल 1 मीटर बढ़ जाती है। बस फिर अंत पास ही है। तो सर फिर उसने 1 मीटर का 1 किलोमीटर नहीं कहा। अच्छा 1 मीटर बोला है? यस सर। यस सर। तो फिर अगले साल ही सर आप तो अगले साल यहाँ हम जीके निकल जाएंगे, हम निकल जाएंगे फिर तब तक। और 1 मिनट ऊपर करना स्क्रीन। सर बढ़ती कैसे हाइट? ग्रोथ नहीं, कॉम्प्लान पीता है वो, कॉम्प्लान। सर कॉम्प्लेन माउंटेन। सर हाँ जो ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है 3 × 10⁸ सर ये मतलब एक्सपेरिमेंटली आई हुई है कि हाँ कितनी यार ये होगी? सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, डेंसिटी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यही तो काम करता रहता है। सर जो अर्थ जिस मटेरियल के बनी हुई है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम ये 3 × 10⁸ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने एक रॉक लिखा है, एक रॉक मतलब और फॉर टिपिकल अर्थ रॉक जिसकी अर्थ बनी हुई है। अच्छा ऐसे मतलब मुझे लगा अर्थ के किसी रॉक। ठीक है ओके जी, तो ये तो हुआ अपना सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स आज होता है राइट, और अपनी बड़ा जल्दी डिस्कशन खत्म हुआ है। अब फ्लूइड्स जो है बहुत वो बड़ा है ना फ्लूइड्स, हाँ सर fluids 5 मिनट में होगी डिस्कशन। आपको बताऊं हमारे साथ क्या हुआ था 9th में, आईसीएससी वालों ने किए एक्सपेरिमेंट, हमारे में डाल दिया आर्किमिडीज। इतना गंदा, मतलब करवाया एक फॉर्मूला HROG, हाँ कहाँ कहाँ के न्यूमेरिकल उठा के डाले हुए हैं सेलिना ने, हो ही नहीं रहा। पता है एक दिन में एक न्यूमेरिकल किया, फिर जाके कहीं आर्किमिडीज निकला हमारा। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है वो आर्किमिडीज। मैं तो वो सारा छोड़ के चली गई थी कि मैं प्रूफ भी स्टोरी किया था सुनाऊंगा। उसका 9th में। ये जब सर हम यूरेका आर्किमिडीज वाली ना जब कुछ देख लेते हैं टब में कुछ ऐसा कुछ। हाँ सर proof भी किया था उसका हमारे 9th में। अगले बैच में हटा दिया, सिर्फ हमारे बैच पे एक्सपेरिमेंट करके चले गए। अच्छा जब हम करेंगे ना वो स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ भाई स्टोरी तो बहुत दिव्यांशु, अच्छी है। यस सर। हाँ दिव्यांशु कुछ कह रहा था? नो सर, नहीं। स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर वाला रहेगा लिखना। लो जी, डिस्कशन कब अब हम करेंगे? डिस्कशन कर लें थोड़ा सा। 5 डाउट्स हैं ज्यादा है? 5 मिनट है। ये पर्स Yes, को sir. सर अब Yes, दूसरों sir. फिर इसका क्वेश्चन होमवर्क भी भी इतने दे होते हैं। देना, अगर है इसका होमवर्क ये भी हाँ, कराएंगे। इसका होमवर्क है हाँ पार्ट सर 3 में। इकट्ठे कर लेंगे बस फिर। फिर अगले हफ्ते डिस्कशन फिर इकट्ठी कर लेंगे सर, सब दिवाली दिवाली के बाद। दिवाली के बाद होना परसों। अच्छा परसों छुट्टी। अरे परसों कहाँ है? ठीक है फिर ठीक है। परसों भी टेस्ट टेस्ट के बाद देख लेंगे। टेस्ट के बाद देख। फिर हमारे बच्चे थोड़ा आएंगे फिर। यार एक काम करना, दिवाली के अगले दिन देख लेंगे। हाँ एक बार दोबारा जो भी डाउट्स होंगे ना एक बार उनको दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है? यस सर दोबारा ट्राई Yes, करेंगे। एक बार दोबारा ट्राई करना, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर आपको कोई होमवर्क दोगे हमें छुट्टियों में? नहीं तुम लोग इसी को बस ये इसके करेंगे ना, इस वाले टॉपिक के। बस इसके हैं एक पार्ट सी है इसका 0 और 1 का, तो वो भी कर लेंगे। तो वो तो सारे 16 क्वेश्चन है। हाँ वो आसान है, कुछ छोटी भी है
बाकी तुम लोग ये अपना टेस्ट की तैयारी कर लेना ग्रेविटेशन, और अपने प्लान कर लो छुट्टियों में। अगर ग्रेविटेशन है जल्दी हो रहा है तुम लोगों का तो यू कैन प्लान योरसेल्फ, अपने हिसाब से तुम लोग अपनी रिवीजन प्लान कर लो, है ना। किसी को टाइम कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, तो जिसको ज्यादा लगता है वो ग्रेविटेशन पे ज्यादा फोकस करे, और जिसको टाइम ग्रेविटेशन तो हो जाता है। हाँ ग्रेविटेशन आसान भी है चैप्टर, ठीक है। तो जिसको टाइम जिसको टाइम बहुत कम लग रहा है वो साथ में अपना जैसे रोटेशन वगैरह उसको भी प्लान कर ले, ठीक है। सर आप रोटेशन का भी एक और टेस्ट करा दोगे, क्योंकि ये सर रोटेशन थोड़ी मतलब उसका वैसे अच्छा टॉपिक है, मतलब मजा आता है, तो फिर अगर एक और यस सर प्रैक्टिस है ना थोड़े रोटेशन का बीच में ही होगा ना, इसीलिए रोटेशन का वैसे एक्चुअली हो गया ना उसमें, तो अदरवाइज ना पता है वो थोड़ा डिफरेंस ज्यादा पड़ जाता है। रोटेशन ही इससे करना मतलब इस बार ही नहीं, अगर अगली बार या कभी अगली बार जैसे ये रह गया सर, ये अच्छी तरह नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हुआ। इसमें बहुत थोड़ी क्वेश्चन आए थे इजी थे। कोई बात नहीं, चलो इसके बाद देख लेंगे अगर कहीं पे सिलेबस +1 क्लास के एंड में ले लेना कहीं पे। हाँ सर जब मेजर टेस्ट हमारा अगला होगा उसमें जब आप 3 चैप्टर डालोगे तो उसके साथ एक रोटेशन ले लेंगे, उसमें साथ में रोटेशन। यस सर ठीक है, चलो फिर आज एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड हैप्पी दिवाली। कल जो भी नहीं आएंगे हैप्पी दिवाली सर। बी सेफ, ज्यादा पटाखे मत जलाना दिवाली पे। जलाने ही नहीं पटाखे, जलाने नहीं। बैन हो रही अच्छी है। बात है। तुम लोगों को पता है जब मैं आई वाज इन बैन हो गए सर। हाँ अभी तो बैन हो गया। मैं जब 6th क्लास में था ना, आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड में, मैंने तब से पटाखे नहीं जलाए। तो सर आप अपनी बेटी के लिए जला के देते ना, उसके लिए भी नहीं। फिर उसके लिए वो पहले तो देखो छोटी थी फिर तो वैसे डरती थी वो, ठीक है सर। और अभी वो मैंने पिछले साल उसको वो ला के दी थी, वो जो होते हैं नहीं फूक वाले, मतलब बस मारो बजता है नीचे, पॉप वाले ना, तो वो मेरे पास भी है वो मैक्सिमम तो स्कूल में मत आया, स्कूल में चलाने का मजा चलाता था कोई बच्चा सर। हाँ चलाते हैं। सर हमारे पता क्या काम था, बॉयज लेके आते थे, हम चला चलू के बॉयज को बजा देते थे कि बॉयज ने बजाया। बहुत बजती थी सर, बहुत मजा आता था। जब मैं छोटी थी ना 5 साल की, तो वो फुलझड़ी जला रहे थे सारे, मतलब भाई बहन आए हुए थे घर पे, तो दिवाली पे। तो मैंने ना मतलब मेरे को कोई दे नहीं रहा था क्योंकि मैं छोटी थी सबसे, तो मेरे को कोई पकड़ा ही नहीं रहा, तो मेरे भाई का ध्यान हटा, मैंने फुलझड़ी ना जिस पासे से जल रही थी उस पासे से पकड़ ली, उसके बाद मेरा सारा हाथ जल गया था। तेरे को याद है ये? मेरे को कुछ याद नहीं है। रोई थी, मेरी वीडियो बनी हुई है उसकी, रोते रोते की वीडियो बना रही है। भाइयों ने और मजे ले लिए, वीडियो बना ली। भाइयों ने मजे नहीं लिए, डांट बहुत पड़ी मेरे भाई को। पढ़नी भी चाहिए थी। चलो तुम लोग यार है ना पटाखे वटाखे चलाना मत, लाइट वाइट लगाओ, लड़ियां वड़ियां लगाओ मजे से, है ना, एंजॉय करो। सर वही लगाना है, मिठाई विठाई खाओ। बाकी तो मैं तो लेके आया। धीरज सर कह रहे थे उसमें क्या होगा? यस सर। अरे वो हाँ वो तो कुछ नहीं, वो तो छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन वगैरह हैं, जैसे रंगोली टाइप्स, वैसे तो पहले तो रंगोली टाइप्स होता था, अभी कुछ बनाने के लिए होगा, कुछ क्रिएटिव टाइप ही होगा कुछ ऐसा। तो रंगोली होगी ना, हमारे स्कूल में भी है इस बार रंगोली कंपटीशन। अच्छा इसमें भी पार्टिसिपेट करना है, सेम रंगोली तो सर हमारा एनुअल फंक्शन है वर्चुअल। हमारा स्कूल इतना अजीब लगता है ना मुझे। कहते प्रैक्टिकल फाइल देनी है जनवरी में, अभी बायो का पीरियड लगाया, कहती 20 नवंबर को प्रोजेक्ट फाइल, तो 18 को मैंने अपनी मम्मी को दे दिया, वो बना रहे हैं मस्त। अरे मेरे घर वाले बहुत अच्छी है, हमारी हैंडराइटिंग सही नहीं तो अपने आप लिख ली। दिवाली की छुट्टी में क्या करेगी, जब तूने एंजॉय करना वो 5 घंटे लिख लिख के कर लियो। सही है, बढ़िया। ओके सर, बाय चलो बाय। ओके बाय 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 बाय। हैप्पी दिवाली सर। ओके हैप्पी दिवाली, बाय बाय।